इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों। इस टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर अखिल सहाय जी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से बीमारियों की बढ़ोतरी नजर आ रही है कि बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, तो उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आज के समय में एक कोविड-19 के बाद अगर देखा जा रहा है, तो लोगों में चलने की बड़ी समस्या आ रही है, जिसमें कि घुटनों को लेकर के लोग आए दिन जो है घुटने बदलवाने की अगर देखा जाए तो वहां भीड़ लगी रहती है, या जो भी है देखते चले जा रहे हैं कि घुटनों की एक बड़ी समस्या पैरों की लोगों को आ रही है। तो ये क्या कारण है कि कोविड का कुछ असर है कि किन कारणों से आ रही है? ये कोविड का असर नहीं है, लेकिन ये एक मानसिकता बन गई है सबकी। कोविड के बाद बीमारियां थोड़ी बढ़ रही हैं। ये कोविड का असर नहीं है, घुटनों में भी है और पैरों में झंझनाहट भी होने लगी है बहुत ज़्यादा। पैर सुन्न होने लगे हैं, दोनों हाथों में झंझनाहट होने लगी है, दोनों हाथ सुन्न होने लगे हैं, नींद नहीं आ रही है लोगों के। ये सब चक्कर ज़्यादा हो रहा है। शुगर का भी लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है। इसका कारण देखिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा अगर डीपली में जाएंगे तो हमारा खान पान गड़बड़ हो गया है, हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गई है। हमने पहले भी कहा है, लोगों में कई इंटरव्यू आप लोगों ने लिए हैं मेरे। थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ेगी, शरीर का पसीना निकालना पड़ेगा। घर में नहीं, हम ट्रेडमिल पे चल के पसीना निकालने से कोई फायदा नहीं है। हमें सड़कों पे चलना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर तेज तेज चलना पड़ेगा। और इसका कारण ये हो रहा है कि यहाँ पर हार्ट जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल वसा जिसको वो लीवर के पास ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होता है, वो लीवर के पास है, वो बढ़ जाता है, वो फैट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको फैटी लीवर भी कह देते हैं। जिसको आजकल हर दूसरे आदमी, जैसे आपने छेड़ा था घुटने का दर्द, तो कहीं कहीं फैटी लीवर में भी घुटने का दर्द बहुत देखा जा रहा है। तो फैटी लीवर बहुत इस समय हो रहा है। हर दूसरे आदमी के फैटी लीवर हो रहा है। हर दूसरे आदमी के चेस्ट में पेन होने लगा है। हर दूसरे आदमी महिलाओं के पैरों में दर्द रहने लगा। विटामिन डी की कमी हो रही है, B12 की कमी हो रही है, B12 में मेथाइल कोबालामिन की कमी हो रही है, और हाथों में झंझनाहट हो रही है। सुबह आदमी उठता है तो इसे हाथ मोड़ता है तो हाथ को रिजिडिटी जिसको कहते हैं, उसको हाथ खिंचाव पड़ता है। पैरों में बहुत खिंचाव है, पिंडलियों में बहुत खिंचाव है, तलवों के नीचे जलन रहने लगी है और तलवों में दबाने से दर्द होने लगा है, उंगली में दर्द होने लगा है जी। तो इसका कारण है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जब अपनी जो रेफरेंस रेंज है उससे ऊपर जब हो जाता है तो उससे ये सब दिक्कतें हमारी बॉडी में पैदा होने लगती है। जोड़ पे से पैर का अंगूठा है, इसके ऊपर आके दबाने से पूरी ऊपर पंजे में पूरा दबाने से दर्द होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, फैटी लीवर जो है वो हर एक के चल रहा है। इन सबसे सब बीमारी, इसी में एक बीमारी और जुड़ जाती है, नींद ना आना। तो आदमियों को नींद आनी, थोड़ा सा मनुष्यों में ये देखा गया मरीजों में कि नींद की बहुत समस्या आने लगी कि 2-2, 3-3 बजे तक वो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते हैं और नींद की समस्या हो रही है जी। अच्छा, अब तो ये हो गया कि हमने बताया ये समस्याएं हो रही हैं। ये समस्या क्यों हो रही है वो भी मैंने पहले बताया था। आदमी का खान पान बदल गया है, ऑनलाइन खाना बहुत आने लगा है। 12-12 बजे रात में लोग ऑनलाइन खाना मंगा लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर वहीं पर लेट के सो जाते हैं। शराब का सेवन प्रचलन बहुत बढ़ने लगा है, शराब अत्यधिक होने लगी। रात में 11 बजे शराब पीता आदमी, उसके साथ शराब जब पीता तो आदमी मटन हो, चिकन हो, ये सब भी खाता है, और बॉडी के अंदर मटन से तो रेड मीट होता है और फैट बॉडी के अंदर हो जाता है। तो जितना ये फैट बढ़ता है और फिर चलता है नहीं आदमी। एक सिद्धांत है कि जितना हम खाएं, जितना कैलोरी हम ले रहे हैं अपने पेट के अंदर, मुंह के रास्ते से, खाने की नली के जरिए जितनी कैलोरी मेरे अंदर जा रही है, उतनी कैलोरी को हमें निकालना है। लेकिन हम क्योंकि रात में 12 बजे खाना खाते हैं, फिर 8 बजे सो के उठते हैं, फिर आदमी अपने बिजनेस, अपने काम धाम पे, अपने सब जगह चला जाता है। तमाम डॉक्टर इससे ग्रसित हो चुके हैं। मैं डॉक्टरों को कहूंगा, तमाम डॉक्टर बेचारे आते हैं वो इससे ग्रसित हो चुके हैं। तो आदमी को पहले तो अपना खान पान बदलना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली जो है थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। अगर 200-300 मीटर तक जाना है तो उसको पैदल जाना चाहिए। अपनी बाइक कार का इस्तेमाल, हमने तो बहुत लोगों को देखा है, आदमी घर से 100 मीटर पे हेयर ड्रेसर की दुकान है, चला जाता है, बाल कटवा के कार पे बैठ के चला आता है। आदमी का फैट बढ़ता जा रहा है, उसकी ओबेसिटी है, पेट की ओबेसिटी होती है, BMI, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से फैटी लीवर बढ़ा, क्योंकि हमने चलना फिरना छोड़ दिया है। नंबर 2, जो कोलेस्ट्रॉल के लिए, इसकी वजह से फैटी लीवर बढ़ता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। जब फैटी लीवर होता है तो B12 एक होता है, मेथाइल कोबालामिन, वो भी हमारी बॉडी में कम होने लगता है। विटामिन डी भी हमारा कम होने लगता है। जब ये सब चीजें कम होने लगती हैं और कुछ बीमारियां बढ़ने लगती है, इसकी वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट आ जाती है।
ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता पूरी बॉडी में, तो हाथ पैरों में झंझनाहट आती है, रिजिडिटी हो जाती है, हाथों में खिंचाव, हथेलियों में सुबह सुबह खिंचाव सा हो जाता है, और पैरों में खिंचाव रहता है, पिंडलियों में बहुत खिंचाव लोगों के रहने लगा है, पंजे पे खिंचाव, पैरों के पंजे में खिंचाव लगा है, और पैर के नीचे तलवों में बहुत खिंचाव। इसका मेन कारण यही। अच्छा, इन्हीं सबसे भी हम शुगर से भी पीड़ित हो जाते हैं। मरीज क्या हो जाता है, शुगर, जहाँ फैटी लिवर हुआ आदमी शुगर से पीड़ित है। वैसे तो शुगर मीठा खाने के, लेकिन जहाँ पर फैटी लिवर से शुगर है वो मीठा खाने से नहीं होती है। वो जहाँ पर मीठा नहीं खाते हैं वो शुगर हो जाती है। तो वहां पर हमको फैटी लिवर को कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे फैटी लिवर कम करेंगे वैसे वैसे हमारी शुगर कम होगी। कुछ हल्की शुगर की भी दवाएं चलानी पड़ती है। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि जो अपनी दिनचर्या है उसको बदलें और एक पैदल चलने का एक सिलसिला लोग जारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करी जाए कि लोगों के पास जो समय नहीं है, जी जी जी। अपने काम, जिस तरीके से आज व्यस्तता का समय है, लोग व्यस्तता इतनी ज्यादा हो गई है कि वो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों के लिए उनको ऑनलाइन जरूरी वर्क भी हो गया है, जी। सब वर्क भी हो गए हैं, तो वो नहीं चल होम पाते वर्क हैं। आजकल चल रहा है, जो घर से काम कीजिए। जी। सही कह रहे हैं। तो जैसे वो नहीं ये कर पाते हैं तो उनके उनको लिए तो फिर किसी भी पास के अच्छे डॉक्टर के पास, जो अच्छा डॉक्टर हो, जी जो उनके फैमिली डॉक्टर या जो भी अच्छे डॉक्टर पास के जो भी डॉक्टर हो उनके पास जाइए। वो आप जो अपनी अपनी समस्या आप किसी डॉक्टर साहब को बताएंगे तो डॉक्टर साहब आपको समस्या सुनेंगे, फिर आपको दवाएं देंगे। कुछ दवाओं से बहुत जल्दी तमाम तरह की स्टेटिन दवाएं चलती हैं, फैटी लीवर की तमाम दवाएं। लेकिन हम आपसे एक जरूर गुजारिश करेंगे आपके जरिए दर्शकों से कि कभी एलोपैथिक दवा अपने मन से ना खाएं। जी। कभी एलोपैथिक दवा अपने किसी भी पास के डॉक्टर को चले जाइए और उनके पास बताइए, अपनी समस्या बताइए। अगर उनको जांच की जरूरत होगी जो डॉक्टर साहब टेस्ट बताते हैं उनको टेस्ट कराइए, फिर अपनी रेगुलर दवा कीजिए। और अगर थोड़े दिन रेगुलर दवा करेंगे और डॉक्टर साहब का कहना मानेंगे तो दवाएं तो आपको, अगर ये सब नहीं ठीक हो रहा है तो आपको दवाएं करनी पड़ेगी थोड़े दिन। मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस है जिनका 467 ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, वो 150 तक 200 तक अलग अलग टेक्नोलॉजी से होता है। बहुत हो गया 150 तक नॉर्मल, 200 तक होता है, वो 467 होता है आदमी की। फिर उसमें एक चीज और हो जाती है, उसमें डिमेंशिया होने लगता है। जैसे आदमी आपको फोन करना चला कि मैं आपको फोन करना, जरा आपको बुलाना है कि 10, तो हम भूल गए हम आपसे काम क्या कह रहे हैं। ये छोटी छोटी सी जो ये डिमेंशिया होता है, शुरुआत में छोटा होता है, कम होता है, फिर बाद में ये बढ़ जाता है। तो ये किसी भी पास के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उनको अपनी पूरी, देखिए सबसे ज्यादा मरीज अपनी समस्या के बारे में जानता है, अपने शरीर के बारे में जानना जरूरी है। वो जाके, अगर आपके पिंडली में खिंचाव है, हथेलियों में दर्द होता है, उंगलियों में खिंचाव है, तलवे के नीचे, पैरों के तलवे के नीचे दर्द होता है, कंधे में दोनों दर्द हो जाता है, कंधों में दर्द होता है, सुबह उठते हैं आप हल्का सा लंगड़ा के चलते हैं, नींद नहीं आती, अक्सर जैसे लगता है हार्ट बीटिंग आपकी बड़ी धड़कन धड़ 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 होती है, डिमेंशिया होती है, इसे भूलने की बीमारी होती है। और अगर ये सब चीजें हैं, इस तरह के खिंचाव बदन में हो रहे हैं, आप किसी भी पास के डॉक्टर को जाएंगे तो आपके पास के डॉक्टर आपकी समस्या को सुन के कुछ दवाएं भी देंगे और कुछ टेस्ट भी कराएंगे। उसमें तमाम LFT होता है, उसमें लिपिड प्रोफाइल होता है, कभी कभी यूरिन की भी जांच, विटामिन D B12 कम हो जाता है, उसकी भी जांच करानी पड़ती है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, अगर वो आपसे कुछ सलाह लेना चाहें तो अपना कोई कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं? आप कहिए तो हम इसी पे बोल दें। जी। मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लें, 6306446095। हम एक बार और बताए दे रहे हैं, 6306446095। इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। आप जब भी बात करेंगे, अगर एक बार फोन नहीं उठेगा तो दोबारा आप कीजिए, आपको फोन पे कुछ ना कुछ आपको आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन जब क्लिनिक पे बुलाने की जरूरत होगी तो आप लोग क्लिनिक पे भी आके मिले। हम आप सब मरीजों को ये भी बता दे रहे हैं आपके चैनल के जरिए, बहुत अच्छा है जो आप ये कार्यक्रम, आप इंटरव्यू लेते हैं, समाज का बड़ा भला होता है उससे, कि आप लोग अपने खान पान पे पहले कंट्रोल रखें। आप सुबह का नाश्ता अच्छा करें, हैवी नाश्ता करें, दिन का खाना थोड़ा कम कर दें और रात के खाने को और कम कर दें। रात के खाने में सलाद, हरी सब्जी वगैरह रखें और चपाती 1-2 खाएं, चावल हो सके थोड़ा सा खाएं, ठीक है। सलाद जरूर रखें, हो सके तो नॉनवेज कम करें थोड़ा सा, और खासकर घर का नॉनवेज खा ले तो उतनी दिक्कत नहीं आती है। बाहर का जो आता है वो कई बार उसी तेल में बनाते हैं, उसी में खौलाते हैं, उसी में बनाते रहते हैं, वो और दिक्कत करता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने खाने पे कंट्रोल कर लें, थोड़ा अपनी जीवन शैली में कंट्रोल कर लें। आप थोड़ा सा बाहर टहलें, थोड़ा दौड़ें। ट्रेडमिल से मैंने पहले भी कहा था, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दौड़ेंगे, थोड़ा टहलेंगे और दिमाग को शांत रखें और थोड़ा अपनी जरूरतों को थोड़ा सा सीमित करें। बहुत से मेरे पास मानसिक रोग वाले बेचारे आते हैं जिन्होंने, अब इस सबके लिए है, अब लोग सोचते होंगे डॉक्टर साहब ऐसी बात भी कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं हम लोगों के लिए, बड़ा लंबा लंबा लोन ले लिया, मिडिल क्लास फैमिली वालों ने बड़ा लंबा लोन ले लिया,
कार के ले लिए, उन्होंने 10 लाख लोन ले लिया, उसकी EMI देने लगते हैं तो फिर उनकी सैलरी कम होने लगती है। फिर उसमें दिक्कत होने पे धीरे-धीरे जैसे जैसे उनकी सैलरी कम हो जाती है, उनके घर के खर्चे वैसे उसमें तो थोड़ा सा अपनी जरूरतों को कम रखें और थोड़ा सा अपने नियंत्रण रख लेंगे, अपने खान पान पर नियंत्रण रख लेंगे, अपनी जरूरतों पर नियंत्रण रख लेंगे और थोड़ा सा अगर जीवन शैली में थोड़ा सा वर्जिश करेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे और रात का खाना बेड पे जाने से पहले 2 घंटे पहले खा लें और आधा घंटा आप टहल लें और सुबह हो सके तो आधा घंटा मॉर्निंग वॉक कर लें। सुबह की मॉर्निंग वॉक तेज करें और रात की खाने के बाद धीरे धीरे टहलें तो आपको काफी कुछ इन बीमारी से, जैसे हमने पैरों का खिंचाव बताया है, पैरों के तलवों में जलन होती है, पैरों के तलवों में दर्द, पैरों के तलवे दबाने से दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, जोड़ में दर्द होता है, तो उसमें काफी आपको आराम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे आए, हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मनीष जी कि आप रात में 12 बजे मेरे पास आए। आपने फोन करके हमसे कहा था, लेकिन आपके भाई की इतनी तबीयत खराब हो गई तो हम कुछ नहीं बोल सकते। आप अपनी भाई की भी सेवा कीजिए और कभी कुछ हमसे राय भी ले सकते हैं। आप आए मेरे घर पे, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, समाज का भला किया आपने, इसके लिए समाज भी आपका सदैव ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।